एग्जाम है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ बीए बीएससी बीकॉम। तो चलिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव को जल्दी से शुरू करके खत्म करते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो लैटिन भाषा से हुई थी। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो कम्युनिस्ट से हुई थी। किस विद्वान ने संचार की तुलना चिकने पदार्थ से की है? तो टेरी ने। प्रभावी संचार निम्नलिखित में से किसके विकास में सहायक है? तो उपयुक्त सभी, यानी व्यक्ति, समाज, विश्व, सभी के। संचार एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। संचार की यह परिभाषा किस विद्वान ने की? तो सेनन। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों तथा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। संचार की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? न्यूमैन तथा समर। निम्नलिखित में किन संचार की आवश्यकताएं है? तो देखिए, संचार हेतु नियमितः दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है। संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है। संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से अच्छे संचारकर्ता की विशेषता नहीं है। संचार की सफलता का श्रेय स्वयं को देता है, वो एक अच्छे संचारकर्ता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी संचार की बाधा नहीं है? तो देखिए, जैविक, वैद्योक्ति, भौतिकी, कोई भी जो है वो बाधा नहीं है, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं। कौन जो है कि वो सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बौद्धिक बाधा तकनीक, ये मेलित है। सामाजिक बाधा पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत बाधा बौद्धिक स्तर, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि सुमेलित नहीं है, सब लोग इसमें सुमेलित है। तो चलिए शुरू करते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारे पास। लिखित में पारभाष विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो देखिए, आवाज का उतार चढ़ाव, सामान्य भाषा और सुर सभी सम्मिलित है। इनमें कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? तो असंचार जो है वो संचार का प्रकार नहीं है। संचार की किस बाधा को दूर करना कठिन है? तो मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह, जो इंसान जो होता है पहले से ही उस चीज के बारे में गलत चीजों को सोच के रख लगता है, इसलिए इस बाधा को दूर करना कठिन होता है। औपचारिक संचार का अंग क्या नहीं है? तो चौड़ा संचार। औपचारिक, जैसे कि हम किसी से औपचारिक बात करते हैं, जैसे कि मतलब कि फैमिली नहीं, ऐसे बिजनेस रिलेटेड बातें करते हैं, तो उसमें से हम लोग चौड़ा संचार तो नहीं, थोड़ी बहुत बातें होती है, जैसे कि फैमिली में या कोई फ्रेंड्स होते हैं तो उन्हीं से हम लोग ज्यादा गपशप और चौड़ा संचार करते हैं ना। निम्नलिखित में 7C के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? तो विस्तार। निम्नलिखित में से 7C के अंतर्गत सम्मिलित है। तो देखिए, संक्षिप्तता सम्मिलित है हम लोग के यहाँ, फिर विचारण सम्मिलित है, स्थूलता सम्मिलित है, सभी। निम्नलिखित में से संचार का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो भौगोलिक दूरी, ठीक है। निम्नलिखित में से सभी क्रम से लगाइए। तो संदेश, प्रेषक, इनकोडिंग, माध्यम, हमारे पास 5 है। तो देखिए, पहले हम लोग का प्रेषक होगा, उसके बाद संदेश होगा, फिर इनकोडिंग होगा, फिर आपका माध्यम होगा, फिर प्राप्तकर्ता। तो इस तरीके से इनका क्रम होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसके बिना संचार पूर्ण नहीं माना जाता है? तो प्रतिपुष्टि के बिना जो संचार है उसको पूर्ण नहीं माना जाता है। संदेश की डिकोडिंग किसके द्वारा की जाती है? तो प्राप्तकर्ता के द्वारा। संचार में प्रतिपुष्टि कौन प्रदान करता है? तो ये जो है प्राप्तकर्ता। औपचारिक संचार के विषय में सत्य है। तो देखिए, यह संस्था के निर्धारित मानकों पर निर्भर करता है। संदेश का प्रारूप रूप निर्धारित होता है। औपचारिक संचार लंबवत, क्षैतिज तथा तिर्यक हो जाता है। इसमें सभी उपयुक्त सभी। औपचारिक संचार की विशेषता नहीं है। जो औपचारिक संचार है उसकी विशेषता क्या नहीं है? तो यह अधिकांशतः मौखिक स्वरूप होता है। ये इसकी विशेषता नहीं है, ये अधिकांशतः मौखिक स्वरूप होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। अब है कि किसका संबंध अनौपचारिक संबंध से नहीं है? तो लाल फीता शाही, लाल फीता जो शाही है इसका जो संबंध है वो अनौपचारिक संबंध से नहीं है। अनौपचारिक संचार की विशेषताएं क्या होती हैं? तो देखिए, इसमें विशेषकर नियमावली का पालन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अनौपचारिक, हम लोग औपचारिक बातों में ही तो बात करेंगे, अनौपचारिक में हम लोग किसी भी नियम और उसका थोड़ी निवारी करते हैं। यह सहयोगी मित्रों के मध्य होने वाला संचार है, ठीक है। यह संचार सभी दिशाओं में संचालित होता है। तो हाँ, सभी इसकी विशेषता है, ठीक है। मौखिक संचार के संबंध में सत्य क्या है? तो देखिए, यह सरलता से समझा जा सकता है। अगर कोई भी चीज को लिख करके दिया है तो वो क्या लिखना चाहता है उसको नहीं, लेकिन अगर बोल रहा है तो उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, तत्काल हम लोग बात करते हैं। यह कर्मियों के मध्य सौहार्द स्थापित करता है। उपयुक्त सभी। लिखित संचार की सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? तो लिखित संचार की सबसे बड़ी बाधा जो है वो निरक्षरता है। जैसे कि हम लोग किसी से बात करते हैं तो वो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तब पर भी समझ लेगा, लेकिन अगर लिख के भेजते हैं, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में संचार शैली कौन सी है? तो देखिए, निश्चिंतात्मक, जो कि निश्चयात्मक संचार शैली है, निष्क्रिय संचार शैली, आक्रामक संचार शैली, सभी जो है वो संचार शैली ही है। निम्नलिखित में संचार शैली के अंतर्गत संचारकर्ता वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। तो आक्रामक संचार शैली के अंतर्गत इसमें वर्चस्व, इसमें क्या होता है कि दो लोगों के बीच में डिबेट होता है, एक को क्या होता है कि जीतना होता है, तो इसलिए वो
आक्रामक संचार शैली होती है। निम्नलिखित में से निष्क्रिय संचार शैली की विशेषता नहीं है, तो जो यह सदैव धैर्य रखता है। निष्क्रिय संचार शैली देखिए इसमें क्या है ना कि ये सदैव धैर्य रखता है, वो निष्क्रिय संचार शैली की विशेषता नहीं है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो धैर्य रखता है तो वो निष्क्रिय नहीं, वो धैर्य रख के बातों को अच्छी तरह, निष्क्रिय यानी कि कुछ भी का जवाब नहीं देना, ठीक है, या अपनी आवश्यकता, ठीक है, तो ये जो है इसकी विशेषता नहीं है, यह सदैव धैर्य रखता है, ठीक है। और निष्क्रिय आक्रामक संचार शैली की विशेषता है, आक्रामक जो शैली है ये क्या होता है, तो यह दोहरा व्यवहार प्रदर्शित करता है, दोहरा व्यवहार, ठीक है ना, जो पार्ट से उसको दिया जाएगा वो उसमें एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। निश्चयात्मक संचार शैली की विशेषता क्या होती है, तो देखिए यह अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान करता है, ठीक है, बहुत अच्छा श्रोता भी होता है और आत्मविश्वास से युक्त होता है, सभी इसमें गुण होते हैं। ईमेल पता का भाग है, ईमेल पता का क्या भाग है, तो ए तथा बी, यूजर नाम और होस्ट नेम,